छोटी बहू। आज तो हम आपकी हालत टाइट करके रहेंगे। अगर ऐसा है तो मैं भी जाऊंगी तुम लोगों के साथ। और घर घर जाके कहूंगी, अगर मेरी बहुओं पर किसी ने विश्वास नहीं किया तो क्या हुआ, मेरी बात तो सब मानेंगे। जा पलटू, जो कहा जा रहा है वो कर। और फिर इस घर के नियम कानून सबके लिए बराबर है। ये तो तू ही रटता रहता ना तोते की तरह। तो चल, अब इस नियम का पालन तू भी कर। मेरी बहुओं को कम सजा नहीं दी है तूने उनकी गलतियों के लिए। आज तेरी बारी है और सजा तो तुझे मिलकर रहेगी। तूने मां दुर्गा के प्रसाद का अपमान किया है पुलटू, इतनी आसानी से माफी नहीं मिलेगी। आप लोग को पता है, मैं बचपन से ही ना बहुत अच्छा धुनुची डांस करती थी। सच में? हाँ, मैं जानती हूँ मैं इस घर की बहू हूँ, लेकिन मेरी बहुत इच्छा है कि मैं माँ दुर्गा के सामने धुनुची डांस कर सकूं। छोटी बहू, हमारे यहाँ पर धुनुची नाच वगैरह नहीं होता है। क्यों माँ? देवी माँ के सामने ही तो करूंगी, इसमें तो कोई एहसास वाली बात नहीं होनी चाहिए ना। देख रहा है छोटू? हाँ, बस अब यही देखना बाकी रह गया था। अब ये मोहल्ले वालों के सामने नाच दिखाएगी, सबके सामने। बढ़िया चल रहा है। माँ, धुनुची नृत्य तो माँ दुर्गा के लिए ही किया जाता है ना? ये दुर्गा पूजा का एक अंश ही तो है। बड़ी माँ, छोटी को करने दीजिए ना प्लीज। ठीक है, ज्यादा देर नहीं, ठीक है? ठीक है माँ। छोटी बहू, मैं तुम्हें खुद प्राइज दूंगा। ऐसा बढ़िया नाच बहुत दिनों बाद देखा है मैंने। माँ के सामने तुमने धुनुची नाच का वंदना की है, बहुत बढ़िया। जीते रहो बेटा, जीते रहो। दुर्गा भाभी, आप माँ की विदाई आरती और सिंदूर खेला कब शुरू करेंगे? बस अभी शुरू करेंगे। पहले हमारे घर की माँ दुर्गा देवी माँ की आरती करेंगी, उसके बाद फिर मैं आरती भी शुरू करवा दूंगी। लेकिन जब तक माँ आरती नहीं करती है, मैं किसी को भी आरती नहीं करने दूंगी। छोटी बहू, हर जगह तुम्हारी जिद नहीं चलेगी। विधवा हूं मैं, देवी माँ की आरती और सिंदूर करूं। माँ, देवी माँ का सिंदूर करने में विधवा का क्या है? हरी हरी, देखो तो जरा कैसे नास्तिकों वाले कांड कर रही है, सब कुछ बर्बाद करके रखती की है। जरा सोचो तो सही, कितनी नीच हरकत कर रही है ये। अरे ठाकुर जी, दीदी तो खुद कभी आरती करने का सोचती भी नहीं, लेकिन अब देखिएगा सारे रीति रिवाज तोड़ दिए जाएंगे। क्या पता कल से ये कहे कि विधवा है तो क्या हुआ? अरे ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने तो विधवा विवाह का प्रचार किया था, तो विधवा विवाह भी हो ही जाए, क्या दिक्कत है इसमें? आपके मुंह में कोई बात नहीं अटकती है ना? अरे ठाकुर जी, ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? आप बस देखते जाइए, अगर इस लड़की ने ऐसा नहीं कहा ना तो मैं अपना नाम बदल दूं।
सब कुछ डुबा कर छोड़ेगी ये लड़की। अरे ठाकुर जी, आपको पता है मैंने आज सुबह क्या देखा? दोनों बैठकर पेट पकड़ के हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे किसी बात पर। छी छी छी, मैं तो सीधा अपने कमरे में वापस चली गई। लेकिन पर दीदी ने मुझे देखा तो बुलाकर कहती, अरे छोटी क्या देखकर भाग रही है? हम तो बस यहाँ बैठकर बचपन की बातें कर रहे थे। मैंने तो पलट के भी नहीं देखा, मैं सीधा अपने कमरे में चली गई। दीदी ना सठिया गई है बुढ़ापे में। बिल्कुल सही कहा, भाभी सठिया गई है। अगर दीदी आरती और सिंदूर करती है ना तो आप भी करोगी, बस मैंने कह दिया है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? हाँ, वो भी इस उम्र में आकर नरक जाना क्या मुझे? मैं तो ऐसा कभी नहीं करूंगी। करने दो उन्हें जो करना है, मुझे क्या। मुझे इस मामले में जबरदस्ती करने का कोई फायदा नहीं। मैं नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। अरे बाप रे, तुम्हारी सासू माँ ये सिंदूर आरती कैसे कर सकती है? विधवा है ये, फिर भी तुम इन्हें आरती करने के लिए कह रही हो? जेठी माँ, विधवा है तो क्या इनकी जिंदगी की सारी ख्वाहिशें बर्बाद हो जाएंगी? जेठी माँ, देवी माँ की सिंदूर आरती कोई विधवा करे तो इसमें क्या दोष है? ये विधवा है तो क्या कोई पाप कर दिया इन्होंने? इनके पति नहीं रहे तो इसमें इनकी क्या गलती है? पत्नियां मर जाएं तो क्या पति कोई नियम मानते हैं? यह सारे नियम हम औरतों के लिए हैं, हम ही मानने पड़ेंगे। तो क्या सारे रीति रिवाज तुम मिट्टी में मिला दोगी? हम बस यही कहना चाहते हैं कि अगर बड़ी माँ सिंदूर आरती नहीं करती है तो हम में से कोई भी नहीं करेगा, और ना तो किसी को करने देंगे। बड़ी माँ आरती करेंगी तो ही आरती होगी, वरना नहीं। तो फिर ठीक है, हम भी आपके घर की देवी माँ की आरती नहीं करेंगे। हमारी भी तो मान्यता है, ऐसे कैसे आप तोड़ सकती है? विधवा औरत से आरती करवाओगे, शुभ काम करवाओगे, तो फिर हम भी इसमें शामिल नहीं होंगे। तो फिर हम भी शामिल नहीं होंगे। देखिए, पूरी पूजा आप लोगों के साथ की है जेठी माँ। हम सब साथ थे, साथ में भोग प्रसाद खाया। भोग प्रसाद को लेके जो हंगामा हुआ उसमें भी आप लोगों ने हमें बहुत सारी खरी खोटी सुनाई। आप सब लोग हमारी पूजा में आए, इतना ही बहुत है हमारे लिए। लेकिन अब अगर माँ आरती करती है और ये जानकर आप लोग यहाँ नहीं रहना चाहते, मेरे पास तो कहने को कुछ बचा ही नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि प्लीज रुक जाइए। जबरदस्ती नहीं करूंगी, बाकी आप लोगों की मर्जी है। माँ, आप समझ रही है ना, आपकी बहुएं आपकी बात नहीं सुनने वाली है। क्यों ऐसे वक्त बर्बाद कर दिया दुर्गा? मान लो ना जो बहुएं कह रही हैं। अभी नदी भी जाना है विसर्जन के लिए, अब इन्हें देर हो जाएगी। क्या कह रहे हैं शुद्धता? मैं विधवा अगर सिंदूर आरती करूंगी तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। तुम्हारा मन नहीं आरती करने का? माँ के कितने सालों से विदाई आरती नहीं की तुमने? नहीं, इस घर में यह शुभ काम नहीं हो सकता। पहले तुम्हें ये समझना होगा कि यह घर तुम्हारा है या नहीं, उसके बाद चलना ना कि इस घर में क्या होगा क्या नहीं। घर अपना हो या पराया, आप मेरी माँ से अपनी मनमर्जी नहीं करवा सकते। कितना जानते हैं आप अपनी माँ के बारे में, और आपने क्या किया अपनी माँ के लिए, उनकी खुशियों के लिए? हम बहुएं उनकी जिंदगी में खुशियां लेकर आई हैं, उनको जीने का मतलब समझा है। पति के चले जाने का मतलब ये नहीं होता कि जिंदगी खत्म हो गई है। और ये बात आज आपकी माँ को इतने सालों बाद समझ आई है।
उनकी भी इच्छाएं थी, लेकिन आप सबकी वजह से वो अपनी इच्छाएं आज तक दबा के रखी थी। कैसी औलाद है आप? अपनी माँ को खुश भी नहीं रखना चाहते। अपनी इच्छाओं का बोझ अपनी माँ के ऊपर चढ़ाना बंद कीजिए और उन्हें खुद उनका डिसीजन लेने दीजिए। मैं कह रही हूं, अगर आज माँ आरती नहीं करेंगी तो देवी माँ की विदाई आरती नहीं होगी। देवी माँ ये घर छोड़कर विसर्जन के लिए नहीं जाएंगी। ये बहुत बड़ा अन्याय होगा, अमंगल होगा, अकल्याण होगा। कैसी बातें कर रही हो? विदाई आरती ना करने से कैसे चलेगा छोटी बहू? अकल्याण होगा तो होने दीजिए माँ, लेकिन अगर मेरी माँ की इच्छा पूरी नहीं होगी तो ये उससे भी बड़ा अकल्याण होगा। अगर हमारी माँ आरती नहीं करेंगी तो और भी बड़ा अकल्याण होगा हमारे परिवार के लिए। अब आप ही बताइए माँ, कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है? आप ही तय कीजिए। माँ, मैं आपको ये गलत काम करने नहीं दे सकता। माँ, ये पूरी पूजा ना मैंने सिर्फ आपके लिए की है। ये सब कुछ मैंने सिर्फ आपके लिए किया है, जो मैंने अपनी माँ के लिए भी नहीं किया। अब आरती ना करके आप हमें हराना चाहती है ना, तो हरा दीजिए, लेकिन हम सब पीछे हटने वालों में से नहीं है। और हम सब तो देवी माँ के भक्त हैं ना, उनके ही तो बच्चे। तो फिर आरती करने में कैसी दिक्कत माँ? देवी माँ की आरती करने का हर भक्त को हक है। दुर्गा मौसी, अब आप क्या करोगे? मेरा मन तो नहीं है, लेकिन मेरी बहुओं के लिए मुझे ये काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि मेरी इच्छा नहीं है, बहुत इच्छा है, लेकिन मैं समाज के रीति रिवाजों के बारे में सोच रही थी। आज मेरी बहुओं ने मेरे लिए सबकी सुनी, घर वालों की खरी खोटी सुनी, लेकिन फिर भी मेरे साथ खड़ी रही। इन्होंने आज मेरे लिए साहस दिखाया है। अगर आज मैं इनके साथ खड़ी नहीं रही, इनका साथ नहीं दिया, तो इससे बड़ा अधर्म मेरे लिए और कोई नहीं होगा। पहले इस दुनिया में तो जी लूं, इस दुनिया के पुण्य पाप सब देख लूं, परलोक के बाद में सोचूंगी। आज मैं आरती करूंगी। अपने बहुओं के लिए करूंगी। दादा, ढाक बजाओ। ऐसा लग रहा है ना जैसे छोटी बहू बिल्कुल साक्षात दुर्गा है। दुर्गा माँ में मुझे आना दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे एक दुर्गा दूसरी दुर्गा की आरती कर रही है। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। तुम बहुत सौभाग्यवती हो जो तुम्हें ऐसी बहू मिली है। माँ, आइए बोरन करते हैं। चलिए।
वो दुर्गा काकी, श्यामल, कल आपके यहाँ दोपहर में भोज करके गए थे तो सोचा आज आके थोड़ी मदद कर दो। अपने लड़कों लोग को लेकर चलो विसर्जन में। सुना है कि आपकी बहू अकेली जा रही है विसर्जन करने। मोहल्ले वालों से पता चला है कि आपके घर में कोई लफड़ा चल रहा है। घर के लड़के शायद जाएंगे नहीं। हाँ, अगर तुम लोग साथ जाओगे तो अच्छा ही होगा। बहुओं की मदद ही होगी विसर्जन में। और फिर 4 औरतें अकेले विसर्जन कैसे करेगी? मुश्किल होगी उनको। तुम लोग सब जाकर विसर्जन में मदद कर दो। बड़ी मामी, अब क्या घर की बहुएं जाएंगी विसर्जन देने के लिए मोहल्ले में नाचते फिरते मवालियों की तरह? दुर्गा माई इनकी वजह से इन घर में आई है। अब ये नाचते नाचते जाएं या कैसे भी जाएं, ये तो उन पर है, मगर जाएंगे जरूर। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो काकी, हम जा रहे हैं ना भाभीियों के साथ, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। श्यामल, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। अब जल्दी से अपना काम संभालो। अब देखना मजा, साक्षात माँ दुर्गा बनने का भूत इसके सर से उतार कर रहूंगी। चलिए अब सिंदूर खेला की रस्म शुरू करते हैं। भाभी, आइए, टेम्पो बाहर खड़ा है, दुर्गा माँ को लेकर चलते हैं। आइए। अरे आओ आओ, उठाओ उठाओ। अरे रुको रुको, अरे पिंटू। हाँ, अरे शरबत आए भाई। अरे अभी देते को शरबत लाओ यार। अब नहीं श्यामल दा, हम कुछ नहीं पियेंगे। अरे भाभी, ऐसे कैसे? कल आपके घर हम इतना अच्छा भोग खाए। हाँ, आपके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं ना। आप इतना दूर से नाच नाच के आ रहे हो, थक गए होंगे, पी लो, आराम मिलेगा। देखो, अगर आप नहीं पियोगे तो हम भी नहीं पियेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पी लेते। हाँ, अरे पिंटू दो यार, क्या कर रहे हो? ये लो भाभी। अरे शर्मा कहाँ रहे, लो ना। लो लो लो। अरे दो, जल्दी दो यार।